फिर से एक बार स्वागत है मुनाफा विद ETF चैनल के एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि ETF का हम लोग किस बेसिस पे ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें और इससे हम लोग 25 to 40% का एनुअल रिटर्न कैसे जनरेट करें विदाउट रिस्क लिए। कुछ भी हमें रिस्क नहीं लेना है, हमारा रिस्क बिल्कुल ना के बराबर रहेगा और हम इससे साल का सेफली विदाउट टेंशन 25 to 40% तक का रिटर्न हम लोग इस पर जनरेट कर पाएंगे अगर थोड़ा सा हम लोग इस पर मेहनत करते हैं तो, और इसे थोड़ा टाइम देते हैं तो चलते हैं हम लोग फटाफट स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि स्ट्रेटजी है क्या। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि मैंने उसमें रूल नंबर 37 की बात की। अब 37 क्यों हमने नहीं बोला तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कि पॉइंट नंबर 1 हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉट जो बाई करना है वो नियर 250 EMA के पास ऑन 2 आवर चार्ट एंड टारगेट जो हमें रखना है 7%। अब आप लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि फर्स्ट लॉट क्या होता है, तो हमें जो है पूरा का पूरा पैसा जो है एक ही ETF में नहीं डालना है। हमें कम से कम अपने फंड को 40 पार्ट में डिवाइड करना है। 40 पार्ट में, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको उसको 40 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद उसके जो एक पार्ट है उससे आपको ट्रेड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट लॉट। जो अगर आप लोग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेटर जरा निकाल के दिखा देता हूँ, कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप जो है क्या कहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आप इसको 40 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मतलब आपका 2500 रुपीज़ जो है यहाँ पर लगता है एक लॉट में। तो एक लॉट में आपको 2500 रुपीज़ ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। चूँकि मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था ETF लिस्ट, जो मेरा फेवरेट ETF लिस्ट है। ऑलमोस्ट 39 और 40 के आसपास मैंने अपना ETF लिस्ट शेयर किया था। 39 to 40 ETF में मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं जब भी लगाता हूँ फर्स्ट लॉट, एक लॉट में भी अपने कैपिटल को जो है 40 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, फर्स्ट पार्ट इस तरह के रूल पे लगाता हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉट कहाँ बाय करना है, 250 EMA के पास ऑन 2 आवर चार्ट। ठीक है, 2 घंटे के चार्ट पर आपको 250 EMA लगाना है। अगर वहां पर प्राइस आता है तो हमें बाय करना है। टारगेट उससे, उस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो हमारा 7% का टारगेट होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हमें सेकंड लोड कब बाय करना है। सेकंड लोड तब बाय करना है जब प्राइस जो है 3% से कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए फर्स्ट लॉट में। अगर फर्स्ट लॉट सपोज आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया और फिर वो गिर के जो है 97 आ गया, मतलब 3% वो गिर गया। वो जो ETF है 3% गिर गया, 100 से 97 आया मतलब 3% गिर गया। तब हमें अपना सेकंड लॉट लगाना है। सेकंड लॉट भी हमारा क्या है, 2500 रुपीज़। अगर हमारा बेस कैपिटल 1 लाख है तो हमारा जो सेकंड लॉट भी क्या होगा, 2500। तो हमें यहाँ पर 2500 फिर से लगाना है अगर प्राइस हमारे फर्स्ट लॉट से 3% गिरता है तो इस केस में भी हमारा टारगेट जो होगा वो 7% का ही टारगेट होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि हमें फिर थर्ड लॉट कब लगाना है, जब फिर से प्राइस और भी गिरता है और अपने फर्स्ट लॉट से 6% तक गिर जाता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट लॉट 100 रुपये पे बाय किया था, किसी भी ETF का प्राइस 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पे बाय किया था, उसका प्राइस अगर डिक्रीज होके 94 हो जाए, मतलब 6% गिर गया, वो 94 पे आ जाए, तो आप अपना थर्ड लॉट वहां पर, मतलब थर्ड लॉट में से फिर से हमें 2500 रुपीज़ का फिर से वहां पर बाय करना है। एंड उस कंडीशन में बट हमारा टारगेट जो होगा वो 14% हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। यहां पर हमने कितना परसेंट टारगेट लिया, फर्स्ट लॉट में 7%, सेकंड लॉट में हमने कितना परसेंट का टारगेट लिया, देख रहे हैं 7% का। बट थर्ड लॉट जैसे ही मेरा लगेगा हमारा टारगेट डबल हो जाएगा, 14% का हो जाएगा। हम लोग 7% पे नहीं निकले, हम लोग निकलेंगे 14% पे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर फर्दर प्राइस गिरता है 3-6, अगेन फर्दर 3% और गिर जाता है अपने फर्स्ट लॉट से, मतलब अगर आपने फर्स्ट लॉट 100 रुपीज़ पे बाय किया है और आपका प्राइस गिर के 91 पे आ जाता है, तो फिर से आपको अपना एक लॉट वहां डालना है। फोर्थ लॉट कहलाएगा वो, वहां भी 2500 रुपीज़ आपका जाएगा। और उस कंडीशन में जो टारगेट होगा इसका 14% का टारगेट होगा। जब जब हमें जब फोर्थ लॉट बाय करने का जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हमारा टारगेट 14% हो जाएगा फोर्थ लॉट के लिए। एंड हम लोग अपने थर्ड लॉट का जो टारगेट है वो रिवाइज करके 7% कर देंगे। मतलब अगर प्राइस फर्दर गिरते हैं, अगर थर्ड लॉट तक गिरता है तो मुश्किल नहीं है, हम लोग
प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं है, हम लोग 40% का टारगेट बुक करेंगे। बट फर्दर अगर गिर जाता है और हमारा फोर्थ लॉट जब मार्केट में लग जाता है तो हम लोग फोर्थ लॉट के ऊपर हम लोग 14% का टारगेट बुक करेंगे, एंड थर्ड लॉट का जो टारगेट रिवाइज करके उसे 14% से 7% कर देंगे। तो मतलब अगर हमारा फोर्थ लॉट लग गया तो 1, 2, 3 इस तीनों में हमारा 7% का टारगेट बुक होगा, एंड लास्ट वाले जो लॉट है उस पर हमारा 14% का टारगेट बुक होगा। अगर फर्दर प्राइस और भी गिर जाता है 3% से, मतलब 12% गिर जाता है अपने फर्स्ट लॉट से, 100 रुपीज़ अगर 12% मतलब 88 रुपीज़ पे प्राइस आ जाता है, तो फिर हमारा सेम हो जाएगा कि हमें जो है उस लास्ट वाले फिफ्थ लॉट से हमें 14% का टारगेट लेना है, एंड हमारे फोर्थ लॉट का जो टारगेट है उसको रिवाइज करके हमें 7% कर लेना है। मतलब इस तरह से हमें करना है। बट हमारा जो मेन कंडीशन है कि हमें सेकंड लॉट पे कभी भी 14% का टारगेट नहीं रखना। हमें जो टारगेट रखना है 14% का वो थर्ड लगा। अगर तीसरा लॉट हमारा लगता है तभी हम 14% का टारगेट रखेंगे। जब तक हमारा थर्ड लॉट नहीं लगेगा हम लोग 14% का टारगेट नहीं रखेंगे। सेकंड लॉट तक हमारा टारगेट जो है सिर्फ 7% का रहेगा। बट प्राइस अगर नीचे गिरते जाता है तो हमारा जो सबसे लास्ट लॉट होगा, यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो सबसे लास्ट वाला लॉट होगा उस पर हम लोग डबल प्रॉफिट बुक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रूल नंबर 37 क्यों लिखा कि हम जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पर कितने पर, 7% पे ऑलमोस्ट, और हम अपना नेक्स्ट लॉट कहाँ लगा रहे हैं, 3% के गिरने पर। 3% से जब प्राइस गिरता है तो हम लोग अपना नया लॉट लगा रहे हैं, एंड 7% का जब टारगेट होता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसलिए इसका जो रूल है मैंने रूल नंबर 37 यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको ये याद रहे 37 मैंने किस सेंस में लिखा है। तो चलिए हम लोग फिर प्रैक्टिकली देख लेते हैं चार्ट पर कि कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या करना है। तो देखिए अभी हमें देखिए 2 घंटे का चार्ट है, 2 आवर का चार्ट है। हमने कितना लगा लिया, EMA 250। आपको EMA लगाने मालूम ही होगा, नहीं तो मैं फिर से अगर बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है, इंडिकेटर्स में जाके आपको टाइप करना है EMA। यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ 9 को हटा के 250 कर देना है। उसके बाद आप अपना स्टाइल कलर जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रेड रखा है, इसको मैंने थोड़ा जो लाइन है उसको थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए ये आ गया। अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, देखिए आप यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखिए 250 का लाइन आ गया, ये 250 EMA का लाइन ये आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो है बाय कहाँ करना है, मैंने क्या बोला, जब प्राइस ये निफ्टी, यहाँ पर मैं निफ्टी 20 ले लेता हूँ, निफ्टी 20, ठीक है। ETF निफ्टी 20 जो है ETF का नाम है। तो प्राइस जब ये प्राइस जो है इस EMA 250 EMA को टच करेगा, 250 EMA को टच करेगा 2 आवर के चार्ट पर, 2 आवर 2 घंटे के चार्ट पर, तब हमें अपना फर्स्ट लॉट बाय करना है। टारगेट कितना होगा हमारा, 7%। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कहाँ लगना है, 7% का टारगेट हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिर गया, कितना परसेंट, 3% यहाँ गिर गया। तो 3% वाला जो लॉट है हमारा कहाँ पे लगा, 3% वाला लॉट, देखिए 3% वाला लॉट जो हमारा लगा यहाँ पर लगा, मतलब 25 अक्टूबर को। तो यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट कितना बुक करना है, 7% का। अब देखिए ये फिर वहाँ अपने फर्स्ट लॉट से ये फर्दर गिर गया और कहाँ आ गया, ये 6% पे ऑलमोस्ट। फिर हमारा जो लॉट लगा वो यहाँ पर लगा ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो बुक करना है टारगेट, वो हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट 14% का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब 3% गिरा था मार्केट तो हमारा सेकंड लॉट लग गया, एंड अगेन जब प्राइस यहाँ पर गिरा तो हमारा थर्ड लॉट लग गया। थर्ड लॉट पे हमने क्या किया, 14% प्रॉफिट बुक, 14% प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर अगर ये गिरता है, फर्दर अगर ये 9% पे गिर जाता, 9% तक गिर जाता है, 9% तक, तो फिर हमें ये 9% वाले पर हमें 14% का टारगेट रखना है। एंड 14% ये थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 14% टारगेट रखना है, एंड थर्ड लॉट के टारगेट को रिवाइज करके हमें 7% कर देना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात हमारी। तो आपको मैंने क्या किया, थर्ड वाले लॉट, चूंकि हमारा फोर्थ लॉट अगर लग गया, अगर फर्दर यहाँ से मार्केट गिरता है, बट अभी गिरा नहीं, यहाँ पर बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा, बट अगर गिरता है फर्दर 9% पे, तो इस पे हमें 14% बुक करना है, मतलब। एंड हमारे जो थर्ड लॉट है उसके टारगेट को रिवाइज करके 7% कर देना है। मतलब हमारा ये है कि जो भी हमारा लास्ट लॉट होगा उस पर हमें डबल का प्रॉफिट बुक करना है,
एंड बाकी पे हमें 777% का टारगेट बुक करना है। अब कोई भी आप ETF देखिए, यहाँ पे जैसे 200 पे आया, 7% का आपका टारगेट यहाँ पे बुक कर लिए। वो नीचे जाए नहीं जाए उससे मतलब नहीं है। देखिए अब यहाँ पे नीचे नहीं गया तो हमारा एक लॉट और लॉट नहीं लगा। आप देखिए यहाँ पर सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आया 200 EMA को, 250 EMA को टच किया, और यहाँ पर मेरा टारगेट जो हो गया 7% का टारगेट आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए ये हो गया 7% का टारगेट, ठीक है। अब टारगेट आपका यहाँ पर आया, देखिए इस दिन आपका टारगेट आ गया, थर्ड जून को टारगेट आपका अचीव हो गया, ठीक है। फिर आपका देखिए फिर मार्केट यहाँ पर फिर 250 EMA के लाइन के पास आ गया, तो फिर से आपका यहाँ पर एक लॉट लग जाएगा। ये लॉट तो इसका प्रॉफिट तो आपका बुक हो जाएगा, एंड फिर से आपका 7% के टारगेट के लिए आप अचीव करेंगे। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक में आप जो है 12 अप्रैल से लेके जो है अगर आप देखें 25 जून को, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने में आपने इसमें 14% का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप इससे हर साल जो है 25 to 40% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। बट आपको ये चीज़ हमेशा केयरफुल रहना है कि आपको अपने कैपिटल को 40 पार्ट में डिवाइड करना है। ये रूल कंपलसरी है। अगर इस रूल को आप ब्रेक करते हैं तो आप ETF में भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करके वहाँ लॉस करके आए हैं, बहुत लोग यहाँ पर आए होंगे जो ETF ट्रेडिंग कर रहे होंगे, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस करके आए होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी वो रूल फॉलो नहीं कर पाए। और यहाँ पर अगर यहाँ पर भी आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा चैनल भी है, आपको टेलीग्राम चैनल भी है, मुनाफा विथ ETF। तो देखिए यहाँ पर जो है गोल्ड बीज मैंने देखिए आज बाई किया है 1 लॉट। मेरे देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है 1 लॉट लग गया गोल्ड में, ठीक है। तो अब 1 लॉट लग गया गोल्ड में, देखिए क्या है गोल्ड का, देखिए गोल्ड का चार्ट अगर देखिए आप, ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, ठीक है ना। गोल्ड का थोड़ा बड़ा चार्ट देखिए, तो गोल्ड का चार्ट कहाँ आ गया, 250 EMA के पास आ गया। तो यहाँ पर मैंने 1 लॉट अपना लगा दिया। टारगेट जो है हमारा 7% का टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी ये 7% टारगेट होगा मैं बुक कर लूँगा, या फिर फर्दर ये नीचे जाता है 3% से तो मैं फिर उसमें 1 लॉट और भी ऐड करूँगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, अगर तो आपको देखिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं आपको यहाँ पर जर्नल मेंटेन करना है। ETF ट्रेडिंग का जो जर्नल वो मेंटेन करना है। जैसे मैंने निफ्टी 20 को बाय किया 4 नवंबर को, मेरा बाय प्राइस था इतना, क्वांटिटी इतना, जैसे मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास मेरा कैपिटल है। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के आसपास मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। हमारा टारगेट क्या है 7%, तो 7% कितना होगा 288.3008। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा वहाँ पर मैं उस दिन बुक कर लूँगा। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मार्केट जिसमें ओपन होता है वहाँ पर 5 मिनट देखना है, एंड मार्केट क्लोज होने से 10-15 मिनट पहले हमें देखना है कि कौन सा ETF जो है 3% से मेरा गिर गया नीचे, और कौन सा मुझे 7% का प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरह से आपको जर्नल भी मेंटेन करना है, क्योंकि आपका 1 लॉट नहीं लगेगा, कभी 2 लॉट भी लग सकता है, कभी 3 लॉट भी लग सकता है। तो हमें उसका मालूम होना चाहिए, भैया मेरा सेकंड लॉट जब लगा तो उसका प्रॉफिट का टारगेट के कितने पर है, टारगेट कितने रुपए पर है, एंड थर्ड लॉट का टारगेट कितने रुपए पे है, फर्स्ट लॉट का टारगेट कितने रुपए पे है। तो उस तरह से हमें प्रॉफिट वहाँ पर बुक करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये जनरल मेंटेन नहीं करेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे वहाँ पर, चूंकि आप वहाँ पर 1 लॉट से काम नहीं कर रहे हैं। आपका हमेशा मार्केट नीचे करेगा, आपका लॉट वहाँ लगता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये सब आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। बस जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ टेलीग्राम पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हर दिन मैं यहाँ पर जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा या बाय करूँगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपके लिए कुछ और नया चीज़ लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।